हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवनंदन। जीके टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पार्ट 5 और आज जो है जीव विज्ञान का पार्ट 5 क्लास है। तो कल हमने जो है आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उनका कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कल वाला कि कौन सा विटामिन को हार्मोन समझा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। और अगला क्या कहता है, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी भी जो है किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। कल हमने पढ़ रखा था विटामिन सी, जो कि जो है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। और विटामिन सी से जो है ना मसवड़ा जो फूल जाता है या फिर जो है उसमें खा जाता है, वो विटामिन सी के ही कमी से होता है। दांतों में दर्द भी जो है विटामिन सी के ही कमी के कारण होता है। अब चलते हैं, ये तो था होमवर्क का प्रश्न, ठीक है। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर और आज का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न जो है आपको इस जगह जो है दिख रहा है, वहां देखिएगा। कहता है टारपीन का तेल किसके पेड़ से निकाला जाता है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि टारपीन का तेल किसके पेड़ से निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टारपीन का तेल जो है ना चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। किस पेड़ से निकाला जाता है? चीड़ के पेड़ से जो है टारपीन का तेल निकाला जाता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प कौन सा है। मतलब क्या कर रहा है कि भारत में जो है सबसे अधिक जो है पुष्प कौन सा उत्पादित होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गेंदा। कौन सा फूल उत्पादित होता है? तो गेंदा होता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि चमगादड़ों द्वारा जो है परागण क्या कहलाता है। मतलब चमगादड़ द्वारा जो है एक परागण दूसरे पुष्प के परागण पर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? चेरेप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरेप्टोफिली कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। क्या कहता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। मतलब क्या? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इनका? तो पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पुष्प हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कहता है कि किस वृक्ष को पर्यावरण की दृष्टि से आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। क्या कर रहा है कि किस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है? किसके दृष्टि से? पर्यावरण की दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये वृक्ष का नाम है दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है? आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्या कहता है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि पौधे अपना भोजन जड़ों से प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है किसने बताया कि पौधे अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं जड़ों से। तो ये किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने। किसने बताया था? अरस्तु ने। अरस्तु कौन थे? तो जीव विज्ञान के कौन थे? जनक थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कहता है दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है। तो बताइएगा दारोगाजी किस फल की प्रजाति है। तो ध्यान रखिएगा, दारोगाजी जो है बेल की प्रजाति है। दारोगाजी किसका प्रजाति है? बेल की प्रजाति है। अब प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि वसुंधरा जो है किस फल की प्रजाति है। वसुंधरा क्या कर रहा है? किस फल की प्रजाति है। तो वसुंधरा ध्यान रखिएगा किस फल की है? तो मूंगफली की। किसका है? मूंगफली का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। क्या कहता है कि मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है। तो बताइए
मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन सा है? तो रानीखेत है। मुर्गियों में सबसे भयंकर बीमारी याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? रानीखेत हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि किसे समुद्री खरगोश कहा जाता है? तो इसमें से बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? एप्लीसिया को जो है ना समुद्री खरगोश कहा जाता है। किसे कहते हैं? एप्लीसिया। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीसिया को जो है ना क्या कहते हैं? समुद्री खरगोश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है दोस्तों? देखिएगा, कहता है पित्त का जो है पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का जो है पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। अब अगला क्या कर रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मतलब आरबीसी का जीवन काल जो है कितने दिनों का होता है? तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन का होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। क्या कहता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। इसके बाद जो है आरबीसी क्या होता है दोस्तों? मर जाता है, और मरने के बाद ये कहाँ चला जाता है? तो वही पूछ रहा है कि जहाँ ये मरने के बाद चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्लीहा को कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कहता है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने तापक्रम पर सुरक्षित रहता है? जैसे कि आपसे ब्लड लिया जाता है, डोनेट करते हैं तब, ठीक है, तो आप ब्लड बैंक में जो है ब्लड को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लड को जो है ना 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जो है रखा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। क्या कहता है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो रक्त में जो है प्लाज्मा की मात्रा जो होता है वो 60% होता है। क्या कह रहा है? रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 60% होती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि सर्वप्रथम किस रोग का टीकाकरण आरंभ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, किस रोग का हुआ था? तो चेचक का हुआ था। और ये भी बात याद रखिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अब चलते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। कहता है कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। टीबी जिसको हो जाता है तो वो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कहता है हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कहता है कि विषाणु की खोज किसने की थी? क्या लिखा है कि विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज जो है इवानोवास्की ने किया था। किसने किया था? इवानोवास्की ने जो है विषाणु की खोज की थी। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। कहता है कि दूध को अधिक दिनों तक रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है कि दूध को अधिक दिनों तक रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दूध को अधिक दिनों तक रखने के लिए पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है। और ये जो है ना किसने किया था? पाश्चुरीकरण का खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। ठीक है। और हाँ दोस्तों, आज का जो है होमवर्क है कि मनुष्य के शरीर में से कौन सा अंग सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है? तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो जो है आज वीडियो का सीरीज क्या था? पार्ट 5 था। तो कल हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।